आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश जो विद्यालय पेयर हो रहे हैं उनके बाद उनका जो भवन बच रहा है उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, इसको लेकर के दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जो विद्यालय रहेंगे, यानी कि अब पेयर के बाद जो शेष विद्यालय रहेंगे उनको किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, क्या उनकी व्यवस्था रहेगी, जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको उनके साथ कैसे शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर के अब एक आदेश जारी हो चुका है। साथियों, जैसा कि आप सभी को शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग की ओर से प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो अगर आप भी विभाग से जुड़े हुए हैं और विभिन्न आदेशों का आपको जानकारी नहीं मिल पाती है तो उन सभी की अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नया वीडियो का अपडेट आए वो आपको देखने को मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं जो आदेश प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी हुआ है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश 12 जुलाई 2025 का यह आदेश है। विषय पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संबंध में। पेयरिंग के फलस्वरूप जो रिक्त हुए विद्यालय उनसे संबंधित महोदय अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं एवं अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शाला, पूर्व शिक्षा, पोषण संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन उपस्थित होकर शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किए जाने तथा विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित हो आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल आंगनवाड़ी केंद्र भवन की आवश्यकता होती है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शाला पूर्व शिक्षा विशेष बल दिया गया है। इस हेतु समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से विषय विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयु 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु निरंतर संसाधन वातावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षणिक सामर्थ्य से संतृप्त किया जा रहा है। वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत जनपदों में कतिपय विद्यालयों के युग्मन, पेयरिंग और स्कूल के उपरांत रिक्त विद्यालयों में उपयोग बाल वाटिका के रूप में किए जाने की अपेक्षा की गई। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव विशेष विभाग तथा महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश क्रमशः प्रेषण पत्र 16 जून 25, 9 जुलाई 25 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अंतर्गत कुल 10,827 रिक्त विद्यालयों की मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र से कराते हुए शिफ्टिंग कार्रवाई की जानी है। तो देखिए यहाँ पर 10,827 विद्यालय मेयर मर्ज हो चुके हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। तो तीसरा बिंदु, सर्वेक्षण शिफ्टिंग संबंधी कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि जो 10,000 से अधिक जो विद्यालय मर्ज हुए हैं उनमें आंगनवाड़ी केंद्र कैसे शिफ्टिंग होगी उनको देखें। पहला बताया कि जनपद में मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता में BSA, जिला विशेष अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की जाएगी। विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं खंड शिक्षा द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे संबंधित विद्यालयों निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट कराने के संबंध में तथ्यात्मक औचित्य का पता चल सके। यानी कि इसके लेकर के मीटिंग करा ली जाए इन सभी अधिकारियों की, और जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको कैसे शिफ्ट किया जाए। अब सर्वेक्षण में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा। पहला बताया कि रिक्त विद्यालय में यह देख लें कि क्या विद्यालय अतिरिक्त कक्ष में अथवा विद्यालय के परिसर में विभागीय भवन में पूर्व से केंद्र का संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्त हुए विद्यालय में बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे विद्यालय भवन के आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय एवं प्ले एरिया आदि का अधिक सुगमता उपयोग कर सकेंगे, जो उनकी लर्निंग में सहायक होगा। तो ये पहला चीज़ ये देख ली जाए। दूसरा, रिक्त हुए विद्यालय से निकटस्थ ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने प्रस्तावित किया जाए जिसमें अधिकतम 500 मीटर अथवा उसके आसपास की दूरी पर हो। शिफ्टिंग प्रस्ताव करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए विद्यालय भवन की स्थिति संतोषजनक हो और बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त हो। वहीं यदि रिक्त हुए विद्यालय भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं है अथवा निकट आंगनवाड़ी केंद्र से दूरी अधिक हो तो बच्चों की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि अनुपयुक्त पाए जाने पर आंगनवाड़ी केंद्र को शिफ्ट न किया जाए, यानी उसकी शिफ्टिंग नहीं की जाए। चौथा, यदि आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन वर्तमान बेहतर ढंग से हो रहा है तो संचालन स्थल पर आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण आदि की संतुलता के साथ बच्चों के लिए प्ले एरिया और भवन की स्थिति संतोषजनक है तो ऐसे केंद्र शिफ्टिंग के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। विभागीय रणनीति विशेष विभाग एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रमशः अपने खंड शिक्षा अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से
उपरोक्त विद्यालयों आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण करते हुए मैपिंग की कार्रवाई की जाएगी। मैपिंग में उपयुक्त अनुपयुक्त पाए गए विद्यालयों का विवरण सावधानीपूर्वक तैयार करते हुए शिफ्टिंग कार्रवाई बच्चों के पठन पाठों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावित की जाएगी। पहला पॉइंट यहाँ बताया गया कि रिक्त भवनों का सर्वे तथा वर्गीकरण को लोकेटेड उपयुक्त तथा अनुपयुक्त 15 दिवस, संबंधित हितधारकों के साथ बैठक, प्रधान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभिभावक 15 दिवस, शिफ्टिंग योग्य पाए गए विद्यालय भवनों के चिन्हांकन उनकी साज सज्जा 15 दिवस, उपयुक्त पाए गए विद्यालय भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग 15 दिवस तक। जनपद स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, DSC सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, बाकी खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य और बाल परियोजना अधिकारी सदस्य रहेंगे। तो जनपद स्तर मुख्य विकास के अध्यक्षता में निम्न विवरणानुसार समिति गठन जो है कर पेयरिंग की फलस्वरूप हुए विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के शिफ्ट किए जाने हेतु जो कमेटी बनाई गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया अपने कुशल नेतृत्व में पेयरिंग की फलस्वरूप हुए विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के शिफ्ट किए जाने के संबंध में उपरोक्त अनुसार कार्रवाई कराने कष्ट करें, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए बाल वाटिकाओं में बच्चों के पठन पाठन हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। भवदिया लीना जौहरी प्रमुख सचिव की ओर से ये आदेश जो है, जो विद्यालय मर्ज के बाद बचे हुए हैं उनमें आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संबंध में था। उम्मीद है कि सारा आदेश का सार आप सभी को समझ में आ चुका होगा और जल्द ही प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र उन विद्यालयों में पहुंच जाएंगे जहां पर सभी सुविधाएं हैं और वो विद्यालय मर्ज हो चुके हैं। इसको लेकर के ही आदेश जारी हुआ है और यहाँ पर जो है अब विद्यालय मर्ज कर किए गए हैं। उन विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे, लेकिन दूरी यहाँ पर 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही बात यहाँ पर स्पेशली लिखी गई है। तो साथियों, और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभाग से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स दी जाती हैं। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।